Good day. A way to theory of diabetics. 21 days Vayu Siddhi Yoga. A vision target of healthy life of diabetics by Sanatan Bharat Diabetics Health Club. सनातन धर्म की टेक्निक में बेसिक मटेरियल्स मास एंड एनर्जी को बॉडी का फॉर्मेशन बताया गया है और थर्ड जो है वो आत्मा होती है। आत्मा के बारे में अभी बहुत कुछ तथ्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब हम मास एंड एनर्जी को प्रॉपरली वाइटलाइज करते हैं तब आत्मा जो बॉडी में मास और एनर्जी के वाइटलाइजेशन में जो कमी आ गई है, जिसकी वजह से आत्मा कमजोर हो गई है या बिल्कुल मर गई है, वो दोबारा एनर्जेटिक हो जाती है। और इसके लिए जो हम मटेरियल यूज करेंगे, श्री गणेश आइडिया, श्री गणेश जी की मूर्ति, तुलसी के 3 पत्ते वाटर के अंदर किसी बर्तन में लें और होलसम मिल्क उसको कहते हैं जिसको जो कि मेमोरी ग्लैंड से डायरेक्ट आता है मदर के, या फिर उसे फैक्ट्री में चर्निंग प्रोसेस के द्वारा फैट को और वाटर को इतने अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है कि वो फैट अलग नहीं होता। अगर हम दूध को गर्म कर लेते हैं तो फैट ऊपर आ जाता है, ऐसा नहीं करना है। हमने थैली को ऊपर से कट कर लेना है और एक कोने से कट कर लेना है, उसको फ्रिज में रखना है, उससे वो ठंडा भी होता रहेगा। और उसके अंदर होलसम वाटर यानी उसमें 21 तरह के मिनरल्स भी होते हैं जो कि होलसम वाटर या नेचुरल वाटर हम कह सकते हैं। और वो 250 से 500 ppm का वाटर होता है जो पीने में मीठा होता है, मतलब ड्रिंकेबल, नेचुरल मिठास रहती है पानी की। वो 250 से 500 ppm के बीच रहती है। इसको टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स बोलते हैं, जिसमें ये 21 तरह के मिनरल्स इस TDS को डेवलप करते हैं। वो लिमिट है 250 से 500 के बीच। बजरंगबली की मूर्ति लेनी है, उसके साथ रेड कलर का क्लॉथ लेना है, ब्लैक आयरन का मेटल लेना है जैसे कि कड़ा, और ये ब्लैक 3rd एंड 4th बेस जो चक्र है वो इसका एनर्जी चक्र है बजरंगबली का, वायु चक्र। एंड वाइट क्लॉथ इन 21 तरह के जो कलर्स होते हैं मिनरल्स के, उनके रेडियंस को अब्जॉर्ब करता है शरीर में, वायु के बेस को वाइटलाइज करते हुए। थर्ड है वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए। आसन जो है बैठने के लिए होगा, नरम हो, अनईजी फील ना करवाए। और 21 कलर्ड पेबल्स यानी कि छोटे पत्थर ले लें। कलर्ड इसलिए ताकि एक विजुअलाइजेशन हो सके कि हम इनकी एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये हम काउंटिंग पर्पज से यूज करेंगे। हमने दिमाग को इतना रिलैक्स करना है कि दिमाग को काउंटिंग के लिए भी यूज नहीं करना है। उसी तरह से काउंटिंग के लिए 108 मणियों की माला यूज करनी है, जो कि सिंबलाइज करते हैं 108 चक्र को। और इन मणियों को हमने फिंगर टिप्स के जरिए चेंज करना है। और जब हम इसमें ये इनको चेंज करेंगे तो हम सबसे लंबी उंगली और अंगूठे के जरिए ही उस मणि को टच करेंगे लगातार, और उसके साथ की उंगली को हम उसको शिफ्ट करने के लिए यूज करेंगे। यहाँ हम
याद ये कर रखेंगे कि हम किसी भी तरह की क्लॉक का यूज नहीं करेंगे और सिर्फ फिजिकल जैसे कि मणि का माला और पेबल्स का ही यूज करेंगे। जो 21 पेबल्स हमने लिए हैं वो इस वजह से लिए हैं कि वो 3 से डिवाइड हो सके, जो कि एक शुभ नंबर माना गया है मंगलवार की तरह, जैसे कि शुभ दिन है बजरंगबली का। और एयर का जो वाइटलाइजेशन है हम बजरंगबली की जो शक्ति है उसके जरिए शरीर में करेंगे। इस साथ ही टाइमलेस एक्टिविटी में जाने के लिए हम वायु मुद्रा करेंगे। उस समय हम मणि का माला को जब कर सकते हैं एक हाथ से या दोनों हाथ से वायु मुद्रा को करते हुए टाइमलेस सिचुएशन में चले जाएंगे। इसी तरह से वायु को वाइटलाइज करने के लिए बंध्स का प्रयोग किया जाता है। योगा में बंध का बहुत इंपॉर्टेंस है। हम इनको किसी एक्सरसाइज के साथ नहीं करेंगे, सिर्फ आसन के साथ करेंगे। आसन यानी कि हम स्टैटिक बैठेंगे और अपने अलग अलग अंगों पे अलग अलग तरह के प्रेशर डालेंगे। और क्योंकि आसन जो होंगे वो सारे के सारे इस तरह के होंगे जैसे प्लैंक्स होते हैं, ताकि जोड़ों पर मैक्सिमम दबाव आए। बहुत ज़्यादा दबाव नहीं रखना है, इजी फॉर्म में, जैसे कि हाथों को सामने रखा, उंगलियां फ्लोर पर टच हो, उससे उंगलियों पर प्रेशर आ जाए, उसके जोड़ वाइटलाइज हो जाए। उसी तरह से हथेली के पास के जोड़ पूरा हाथ हथेली फर्श पे रख के उसको कंट्रोल वे में प्रेशर देना। इस तरह से हम टाइमलेस सिचुएशन में जितनी देर तक हम सहन कर सके उतना हम रखेंगे और वो बाकी बैठे हुए खड़े हुए अलग अलग जोड़ पे हम प्रेशर दे सकते हैं। और ग्रेविटी के अगेंस्ट मिनिमम काम करना है, क्योंकि डायबिटीज में हम बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले सकते, इसलिए ग्रेविटी के पैरेलल काम न करके हम वर्टिकल काम करेंगे। इन वर्टिकली आसन को करेंगे। अब ये बंद 4 तरह के होते हैं। मूल बंद, यह बंद नाभि के नीचे मूलाधार चक्र को बंद करता है। यह बंद वायु को नीचे की ओर खींचता है और इसे शरीर में स्थिर करता है। तो हम इसके लिए अपने एक हाथ को नाभि के नीचे लगाएंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे और सांस को धीरे धीरे अंदर खींचेंगे और वहाँ पे बंद कर देंगे। और साथ ही हम गले के जरिए ऊपर से भी श्वास नलिका को बंद कर देंगे। ठुड्डी को हम गर्दन पे नीचे की तरफ लगाएंगे, तो उससे हमारा ये ऊपर भी बंद लग जाएगा। इससे हम मूल बंद को प्राप्त करेंगे। उसके बाद आता है उड्डयन बंद। यह बंद नाभि के ऊपर स्वादिष्ठान चक्र को बंद करता है। यह बंद वायु को ऊपर की ओर धकेलता है और इसे शरीर में संतुलित करता है। उसी तरह से अब हम हाथ को एक साइड में मोड़ते हुए नाभि के ऊपर बंद लगाएंगे और सांस को धीरे धीरे ऊपर लेंगे, स्थिर कर रखेंगे और फिर छोड़ेंगे। तो इस तरह से ये उड्डयन बंद का प्रयोग करेंगे। तीसरा बंद है जालंधर बंद। यह बंद गले के पास श्वास नली को बंद करता है। यह बंद वायु को शरीर के भीतर रखता है और उसे बाहर नहीं निकलने देता है। मूल बंद और उड्डयन बंद के साथ हम जालंधर बंद ऑलरेडी लगा चुके हैं।
अब आता है महाबंध। यह बंध मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध का संयोजन है। यह बंध पूरे शरीर को बंद करता है और वायु को शरीर में पूरी तरह से संतुलित करता है। तो ये 4 तरह के बंध हैं। इन चारों बंधों को अलग अलग लगाया जा सकता है और एक साथ भी मूल बंध महाबंध के जरिए लगाया जा सकता है। किसी भी बंध को 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। माइक्रो प्लैंक्स फॉर जॉइंट्स। शरीर में 360 जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स इन हैंड्स, लेग्स, ट्रंक्स, नेक एंड फिंगर्स। इन सभी पे हल्का हल्का प्लैंक्स के जरिए प्रेशर डालकर हमें उनको मजबूत करना है और शरीर में एनर्जी को वाइटलाइज करना है, उसे स्थापित करना है, उसे एस्टेब्लिश करना है और उसको मूवमेंट को स्थिर करना है। माइक्रो प्लैंक वह है जो जोड़ों में सूक्ष्म अनैच्छिक संकुचन होते हैं। जब हम हल्का सा प्रेशर करेंगे और सांस को धीमी गति से लेंगे तो वो अनैच्छिक संकुचन ऑटोमेटिक करेंगे। इससे जोड़ों को स्थिर रखने में मदद करते हैं और घायल होने से बचाते हैं जब हम तेज एक्सरसाइज करते हैं। माइक्रो प्लैंक में सुधार करने से जोड़ों के स्वास्थ्य में सुधार होता है, दर्द कम होता है, चोट की संभावना कम होती है। स्लो एंड सिंक्रोनाइज्ड ब्रीथिंग इन स्लो प्लैंक्स एंड स्लो मोशंस। धीमी गति से प्लैंक और धीमी गति से चलने से धीमी और संयमित सांस लेना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने शरीर को शिथिल रखने और चोट से बचने में मदद करता है। अब हम 3 बेसिक कलर्स पर फोकस करेंगे। ब्लैक आयरन मेटल कलर और वाइट क्लॉथ कलर एंड रेड बंद कलर। यहाँ वाइट जो है शरीर है, रेड जो है बंद है और ग्रेइश ब्लैक ये एक फ्लो है एनर्जी का शरीर के अंदर। तो हम इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। हर एक चीज को हम 2-2 मिनट तक निहारेंगे और समय शुरू होता है अब, और जब मैं चेंज बोलूंगा तो हम सेकंड पे चले जाएंगे। चेंज टू वाइट। हम एनर्जी को वाइटलाइज कर रहे हैं पूरी बॉडी में। कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ एनर्जी के फ्लो को महसूस करना है। धीरे धीरे सांस लेते रहिए, सांस लंबा लीजिए।
एनर्जी वाइटलाइज हो गई पूरे शरीर में। इसको और गाढ़ा कीजिए जिससे ये स्थिर हो सके। एनर्जी वायु के फॉर्म में है। इसे आपने स्टेब्लिश कर लिया है, शिथिल कर लिया है। जोड़ों में हर जगह वायु ऑक्सीजन के रूप में चले गई है, स्थिर हो गई है। दिमाग में जोड़ों का मैप बनाएं। शरीर के सभी जोड़ों से दिमाग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करें। सारा ध्यान शरीर के जोड़ों पर हो। चेंज टू रेड कलर। अब लाल कपड़े की तरफ ध्यान दीजिए और महसूस कीजिए कि ये सारे बंद काम कर रहे हैं। आपको बॉडी का मूवमेंट नहीं करना है, बॉडी में मूवमेंट के जरिए बंद नहीं लगाने हैं, बस बंद को महसूस करना है और सांस को धीरे धीरे अंदर बाहर करना है। सांस और भी स्लो हो गया बंद लगने के बाद। पहले जो एनर्जी का मूवमेंट महसूस हो रहा था अब वो शिथिल हो गई है और शरीर को बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही है। हर सेल में बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही है। वायु है तो जो कि आपके फ्लूइड्स के अंदर प्रॉपरली मिल गई है, सेल फ्लूइड्स में, और सभी सेल फ्लूइड्स की शेप वायु की वजह से ही प्रॉपर है। अगर वायु नहीं तो शरीर की शेप नहीं, सेल्स की शेप नहीं। लेकिन क्योंकि आप वायु अंदर ले रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं, अंदर से प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को लूज कर रहे हैं, तो वो अपने मैक्सिमम साइज को डेवलप कर रहे हैं। सभी सेल आपके मैक्सिमम साइज को डेवलप कर रहे हैं। रिलैक्स, कुछ भी मत सोचिए और 3 बार आप ब्लैक, व्हाइट एंड रेड पे फास्ट ध्यान करेंगे। ब्लैक, व्हाइट, रेड, ब्लैक, व्हाइट, रेड, ब्लैक, व्हाइट, रेड। रिलैक्स। इस वायु सिद्धि योग में मैंने न्यूमरोलॉजी का भी यूज किया है। ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार को मंगल ग्रह का दिन माना जाता है। मंगल ग्रह ऊर्जा, क्रिया और साहस का ग्रह है। यह ग्रह आक्रामकता, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से भी जुड़ा है। अंक ज्योतिष में मंगल ग्रह से जुड़ा अंक 9 है। 9 एक शक्तिशाली अंक है जो परिवर्तन, रूपांतरण और नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। यह अंक नेतृत्व, महत्वाकांक्षा और आदर्शवाद से भी जुड़ा है। तो इस पूरी वायु सिद्धि योगा के दौरान हम अगर न्यूमरल्स पर अगर हमारा ध्यान जाएगा तो 3, 6 और 9 पर ही जाएगा। 3, 6, 9 शरीर हमारा इस तरह से स्टेबलाइज और अच्छे से सिंक्रोनाइजेशन के जरिए होगा। वायु सिद्धि योग के लिए मंगल पूजा यानी कि हनुमान जी की पूजा हम करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मंगल पूजा करने के लिए सबसे अच्छी जगह उत्तर या उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह क्षेत्र अग्नि तत्व से जुड़े हैं जिस पर मंगल का शासन है। मंगल पूजा करने के लिए आपको
पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठना है। मंगल की मूर्ति को कमरे के बीच में लाल वेदी या मेज पर रखना चाहिए। आप वेदी या टेबल पर लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं। स्टार्ट विद श्री गणेश वायु मंत्र 3 to 21 टाइम्स। प्लैंक्स को हम माइक्रो प्लैंक्स को हम इनके साथ जारी रखेंगे और शुरू करते हैं। श्री गणेश वायु मंत्र भगवान गणेश और वायु देवता की एकता का प्रतीक है। यह मंत्र भक्तों को ज्ञान, बुद्धि और एकाग्रता प्रदान करने के लिए कहा जाता है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हम इसको 3 बार बोलेंगे। हालांकि जब आप इसको प्रैक्टिकल में करें तो 3 से 21 बार इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। ओम गणेशाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम गणेशाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम गणेशाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। अब हम कवचम जागृति करेंगे। कवचम जागृति जो हमने एनर्जी के अपने शरीर में वायु की एनर्जी जो स्टेबलाइज की है, वायु को जो स्टेबलाइज किया है मास के फॉर्म में और एनर्जी के फॉर्म में, और शरीर को डेवलप कर रहे हैं इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए। तो अब उस जो एनर्जी हमने और मास हमने स्टेबलाइज कर लिया है उसकी रक्षा करनी। उसको रक्षा करने के लिए हम शरीर के चारों तरफ एक कवच के बारे में सोचेंगे, जिसमें शरीर हमारे भीतर का जो ये गोला दिखाया है ये शरीर है, उसके चारों तरफ 8 कमल दल यानी कि कमल के पत्ते हैं और फिर 2 मोटी मोटी परतें जो है, एक एंटी क्लॉकवाइज दूसरी क्लॉकवाइज घूम रही है। अंदर की एंटी क्लॉकवाइज और बाहर की क्लॉकवाइज घूम रही है। इससे हमारी वायु एनर्जी हमारे शरीर में स्टेबलाइज हो रही है और हम इसको 5 मिनट तक या उससे ज़्यादा टाइमलेस सिचुएशन में करेंगे। और इस टाइम को हमें हमारी इनर बॉडी क्लॉक ही बताएगी। जब हम सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे तो हम इसको पूरा समझेंगे। लगातार सोचते रहिए। कवच हमारे चारों तरफ काम कर रहा है। जैसे जैसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चल रही है, शरीर की एनर्जी वाइटलाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है, वो एनर्जी स्थिर हो रही, स्लो हो रही है, लेकिन उतनी ही गाढ़ी भी हो रही। सांस चल रहा है, लेकिन जो पहले गति थी उससे भी अब स्लो हो गया है। और एक समय ऐसा आता है जब काफी देर तक हमें सांस लेने की जरूरत महसूस नहीं होती। जहाँ अगर सांस अंदर होता है तो अंदर रह जाता है और बाहर होता है तो बाहर रह जाता है। रिलैक्स रिलैक्स। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, फील इट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एनर्जी वाइटलाइजेशन, फील इट। ध्यान को शिफ्ट करते रहें, एक बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पर और उसके कुछ समय बाद शरीर की एनर्जी वाइटलाइजेशन पर, और धीरे धीरे दोनों पे सिर्फ
शिफ्ट करने की ज़रूरत ना पड़े और एक होलिस्टिक मूवमेंट इस्टेब्लिश हो जाए और पूरे बॉडी और चक्र एक हो जाए और उस पे आप सिचुएशन को टाइमलेस फॉर्म में ले जाएं। आप अब भी कोई ना कोई माइक्रो प्लैंक कर रहे हैं। ये माइक्रो प्लैंक करते ही हुए ही करना है। इसमें ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी तनी रहे, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि रीढ़ की हड्डी अलग अलग एंगल पे अगर मुड़ी होगी तो उतना ही आपके जोड़ों को शक्ति मिलेगी और जोड़ों को शक्ति मिलने से आपका वायु तत्व सिद्ध होगा। अब हम श्री हनुमत वायु मंत्र बोलेंगे। यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो भगवान हनुमान को समर्पित है। यह माना जाता है कि यह मंत्र अपने उपयोगकर्ता को शक्ति, ऊर्जा और गति प्रदान करता है। हम इसको यहाँ 3 बार बोलेंगे, लेकिन इसको 3 से 108 बार तक बोला जा सकता है और 21 बार अगर बोलना है तो हम पेबल्स का यूज कर सकते हैं और 108 बार अगर बोलना है तो हम मणि का माला का यूज कर सकते हैं। अब हम 3 बार इसको बोलते हैं। ओम श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय नमः स्तुते। 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 डायबिटीज में ये कहा जाता है कि 10,000 कदम डेली चलने चाहिए, लेकिन ये भी बहुत अच्छी तरह से सब जानते हैं कि इसका एक जो सिम्टम है कि ज़्यादा वॉकिंग करने की वजह से पैरों में पेन आने लगता है, पैरों के पंजों में दिक्कत आती है, पैर रिकवर हो, पैरों का जो घुटने से नीचे का हिस्सा है वो वायु की स्थिरता उसमें कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पे पेन भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से कम चलना चाहिए, लेकिन वायु को पाँवों में स्थिर करते हुए चलना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे स्लो वॉकिंग प्रोसेस के लिए कहा है और उसको 21 मीटर्स के लिए 21 टाइम्स मोशन करने का, स्लो मोशन वॉकिंग करने का एक कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें आपको टोटल 581 स्टेप्स चलने हैं और जो कि हम काउंट कर सकते हैं 5 टाइम्स मणि का माला को यूज करके और 37 नंबर्स की मणिका को दोबारा यूज करके। अगर आप 581 से ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये 6 टाइम्स जो मणिका माला है
वो यूज कीजिए और इसका आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। वायु तत्व अंगुली तर्जनी को कहा जाता है। तर्जनी को वायु तत्व के रूप में माना जाता है, जो कि वायु तत्व को शरीर में एक्टिवेट करती है और उसको स्टेबलाइज करती है, क्योंकि यह हाथ की सबसे लंबी उंगली है और यह वायु की तरह गतिशील और लचीली होती है। वायु तत्व को संचार, गति और विचारों के प्रवाह से जोड़ा जाता है। तर्जनी को इन सभी चीजों के साथ भी जोड़ा जाता है। वायु तत्व को संतुलित करने के लिए एक हस्त मुद्रा है, वायु मुद्रा। अब हम तर्जनी और अंगूठे से हम मणि का माला को चेंज करेंगे पास की छोटी उंगली की मदद से। इससे ये एक तरह का चैनलाइजेशन हो जाएगा एनर्जी का, और जो एयर है वो हम पैरों से नीचे, पैरों के अंदर हम स्टेबलाइज कर रहे हैं वॉकिंग के जरिए। आपको डायबिटीज का सूर्यदम जो इस प्रेजेंटेशन के जरिए मैंने किया है, और आपको शुभकामनाएं कि ये 21 दिन तक करने के बाद आपका वायु तत्व मजबूत हो। और ये जो प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, सनातन भारत डायबिटिक्स हेल्थ क्लब इसका नाम दिया है, और इसको जब हम एक सफिशिएंट नंबर पे हम पाएंगे तो प्रैक्टिकल भी करेंगे। स्पेशल मिनिमम 11 से 21 लोग इसको हम एक लाइव कनेक्टिविटी के जरिए करना चाहेंगे, और इसको एक्टिविटी को हम जल्दी ही करना चाहेंगे। तो जो भी इच्छित व्यक्ति हो वो अपना नाम नीचे दे दें, और इसमें मैं अपना लिंक में अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि आप इसका प्रैक्टिकल करने के इच्छुक हैं। और प्रैक्टिकल के दौरान हम देखेंगे कि हमारे शरीर का अंदर का वाइटलाइजेशन हो, और साथ ही जो एनर्जी का जो कवच के जरिए हम उसको एनर्जी को सुरक्षित करें, शरीर के अलग अलग बंध को हम एक्टिवेट करने की कला सीखें, और फाइनली जो एक यूनिवर्स से जुड़ने की जो योग की विधि है, तो हम पहले यूनिवर्स से जुड़ने से पहले इस नेट के जरिए माइंड टू माइंड कनेक्टिविटी करेंगे, जो कि 11 से 21 लोगों की होगी। और सेम एक्टिविटी करते हुए हम वाइब्रेशंस को एक दूसरे के पास भेज पाएंगे, और उन माइंड वाइब्रेशंस जो होंगी उससे हमारा वायु तत्व और मजबूत होगा। और उसके बाद हम वायु तत्व को यूनिवर्स में अपने चारों तरफ, और फिर यूनिवर्स में किस तरह से स्टेबलाइज करेंगे, किस तरह से वायु तत्व को ऑब्जर्व करेंगे, किस तरह से वायु तत्व के इम्पैक्ट को रेडियंस करेंगे इन फॉर्म ऑफ कलर्ड एनर्जी। तो उसके लिए हम थॉट प्रोसेस एक टाइमलेस सिचुएशन में डेवलप करेंगे। धन्यवाद। यह सनातन भारत डायबिटीज क्लब की प्रस्तुति है।